कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। इवेंट मैनेजमेंट वालों का कॉल आया था, पूछ रहे थे कि इवेंट का चीफ गेस्ट किसको बनाना है। तुम किसे लॉक करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ अपने इस इवेंट का चीफ गेस्ट मम्मी पापा को बनाऊं। ये चिट्ठियां भेजनी किसको थी? हमने इन चिट्ठियों को अपने बचपन के दोस्त शुभेंदु के लिए लिखी थी। अब तो उसका कोई अता पता मुझे पता है नहीं, तेरे पास रख दी। बेटा, इन चिट्ठियों को बहुत सहेज के रखना। हमने कस्तूरी को ऑफिस में रखकर सही किया या नहीं, उसका काम बहुत अलग है, बहुत नया भी, और हमारे क्लाइंट्स को जरूर पसंद आएगा। राज बाबा, नाश्ता कर दो, वाकई को उठने में लेट है, आज संडे है ना। हाँ दादा, आप रख दीजिए, मैं कर लूंगा। कल रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे कमरे में सब वैसा ही पड़ा हुआ है। हाँ दादा, कल काफी लेट हो गया था ना, तो लीजिए आप खुश। अब जाइए, मैं नाश्ता कर लूंगा, वो थोड़ा काम का है। बेटा, काम तो होता ही रहेगा। बड़े साहब के साथ मैंने 15 साल गुजारे हैं, अपने लिए समय वो निकाल ही लेते थे। दादा, आप भी अपना ध्यान रखा कीजिए। जी। हाँ, वो पैसे भिजवाए थे, मिले? अब इसके लिए आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं? बस अपना ध्यान रखा कीजिए। जी। नाश्ता कर लीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मैम। आपके लिए ग्रीन टी लेके आऊं? ले आइए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, वो बस भरत दादा के बारे में सोच रहा था। वो कितने अपनेपन से हम लोगों का ध्यान रखते हैं। सही कहा तुमने, समय बड़ा बलवान है, रिश्ते बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। और वैसे भी भरत भाई को यहाँ पे काफी टाइम हुआ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हमने भी कभी उनको गैर होने का एहसास नहीं दिलाया है। ये क्या, तुम आज संडे के दिन भी काम कर रहे हो, वो भी घर पर बैठकर? चलो नाश्ता करो। मॉम, नेक्स्ट वीक फॉरेन क्लाइंट्स आने वाले हैं अपने ऑफिस विजिट के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यस मॉम, कल ही उन लोगों का ईमेल आया था। मैं इस मौके को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को बर्मन हाउस के मान सम्मान का पता चल सके। बस इसी की तैयारी में लगा हूँ। मॉम, आप किस सोच में डूब गई? मॉम, मॉम, आर यू ओके? मॉम, आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है बेटा। कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे किस जन्म के पुण्य कर्म है जो हमें तुम जैसा बेटा मिला। जिस माँ बाप के पास तुम जैसा बेटा हो, उस माँ बाप को भला कैसी चिंता है ना।
तुम्हें पता है बेटा, किन किन मुसीबतों में हमने इस बर्मन एम्पायर की नींव रखी थी। तुम्हारे पापा कोलकाता की गलियों में साइकिल से घर घर जाकर सामान बेचा करते थे। उनका सपना बहुत बड़ा था, उनकी सोच भी बहुत बड़ी थी। तभी तो हम जोराट छोड़कर इस महानगर कोलकाता में आ गए। और आज देखो, तुम इस बर्मन एम्पायर को देश विदेश तक फैला रहे हो। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके और पापा के आशीर्वाद की वजह से। मैं तो बस आप दोनों के खड़े किए हुए कारोबार को आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चा अपने माँ बाप के कारोबार को आगे बढ़ाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हो गई नौटंकी शुरू। माँ बेटा दोनों ड्रामेबाज। मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारे पापा ये न्यूज़ सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, सच में। भरत, गर्म पानी लाना एक गिलास। गुड मॉर्निंग राज। भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये तुम कर क्या रहे हो राज? भाभी, ऑफिस का काम घर में। राज, भाभी नाराज होंगी। ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। देबू, अगर काम जरूरी हो तो घर पे भी किया जा सकता है। कभी कभी मैं और तुम्हारे भाई भी घर से ही काम करते हैं। ये बर्मन एम्पायर ऐसे ही नंबर 1 इंडस्ट्री नहीं बना है, समझे? भाभी आप खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब अपने भतीजे से मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा बताइए आप। वाह भरत दादा, ये मालूम क्यों? वजन बढ़ रहा है। और ऐसा सुना है कि गर्म पानी पीने से वजन घटता है। गर्म पानी कहा है, गुनगुना नहीं भरत भाई, दूसरा लेके आइए। मैं दोबारा लेकर आता हूँ। गरम? जी 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 लाइए। भाभी, भरत भाई ऊंचा सुनने लगे हैं। राज, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी ना अपनी, जो तुमने अजय को दी थी। तो अजय से पूछा कैसी लगी उसको? ऑफिस में भी 2-3 बार मैसेज करके पूछा था पर कुछ खबर नहीं लगी। अंकल, आजकल मैं वैसे भी बिजी चल रहा हूँ। वैसे भी अजय को कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो बता देगा आपको। भाभी अगर आप इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। इस बारे में सिर्फ राज ही डिसाइड करेगा। मैंने और तुम्हारे भाई ने राज को फ्री हैंड दिया, समझे? भरत भाई जी। मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए। जी, गर्म पानी। कर लो बेइज्जती भाभी, मेरा भी दिन आएगा। और जिस दिन वो आएगा यकीन मानोगे तुम्हारे इस बेटे की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना कि जमाना देखेगा। लेकिन तब तक चुप देवा, वरना ये लोग तुझे बाहर कर देंगे। राज, मैं कल शाम ऑफिस गया था तो वो फॉरेन डेलीगेशन वाली बात मालूम पड़ी। अंकल, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। जैसे होता है आपको भी पता चल ही जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे वक्त पे मालूम पड़ गया होता तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो जाता। आपके कंट्रीब्यूशन का हमेशा वेलकम है। थैंक यू सो मच राज। जैसे हमें ज़रूरत होगी मैं आपके पास आके पूछ लूँगा। आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। आप हमेशा साथ ही हैं अंकल। आप इस घर का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपको ये बात बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है। बस हम आपका कितना इस्तेमाल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आई थिंक आप माइंड नहीं करेंगे इस बात को। अंकल, आप कुछ सोच रहे हैं? अंकल, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। नहीं राज, तुम्हारी बातों का क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरे अपना हो और तुमने मेरे बारे में सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू। तुम्हारे लिए मैं किसी उपयोग का हूं या नहीं हूं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करना आता है और मुझे जो चाहिए सो चाहिए। बाय क्रुक और बाय हुक। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है वीरस्य भोग्यम वसुंधरा। जिसके पास सामर्थ्य होता है संसार के सारे सुख उसके होते हैं। और वो शक्ति वो ताकत मेरे पास है। तैयार रहना माँ और बेटा। यस, सर कम इन। सर ये आपकी चाय और बिस्किट। हाँ, एक काम करो, जी सर। अजय और कस्तूरी को अंदर भेजो। अच्छा सर, भेज दो। राज, हमें बुलाया था क्या? हाँ हाँ, बैठो। आओ कस्तूरी। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तुम्हारा? सर अभी तक नहीं हुआ है। सर ने बुलवा लिया था ना। देखो, आज ही सबमिट करना है। सर हो जाएगा शाम तक। ठीक है। तो इस मीटिंग का मेन मकसद है इवेंट की तैयारी पे डिस्कस करना। सर गेस्ट लिस्ट तो फाइनल हो गई है। तो उनके वेलकम की तैयारी करना, ऑफिस का डेकोरेशन और मैनेजमेंट, ये सब अभी बचा हुआ है ना। लेकिन राज, वो सब तो इवेंट मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं ना। सब कुछ उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारी अपनी टीम होनी चाहिए जो मॉनिटरिंग करे, तैयारी का जायजा ले। सर वो फिल्म एक्टर दिया जी तो फाइनल है ना। हाँ, वो हमारी चीफ गेस्ट। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो ना। अगर उनके वेलकम का जिम्मा मैं उठा सकती तो। देखो कस्तूरी, तुम अपने पेंडिंग काम पूरी करो। वेलकम के लिए और भी लोग हैं। सॉरी, वो एक्चुअली मैं। हाँ, तुम बिल्कुल वेलकम कर सकती हो। तुम पाही बुआ के साथ खड़े हो सकती हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू सर। राज, मैंने नवनीत, उत्तम जी और देबू चाचा की एक अलग अलग टीम तैयार कर दी है। मैं भी तो ये कह रहा था, सबकी अलग अलग टीम बना दो और सबके काम डिवाइड कर दो। अरे लेकिन राज, जिम्मेदारी तो तुम ही दे सकते हो ना यार। सब लोगों के काम तुम डिवाइड कर लो ना मेरे बिहाफ पे, और मुझे रिपोर्ट कर देना। ठीक है। सर मेरा काम। तुम्हारा काम है तुम कुछ नए और खूबसूरत डिजाइन तैयार करो। हमने 4-5 मैनिक्विन मंगाए हुए हैं। तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन के कपड़े उन्हें पहनाने हैं। मतलब ये इवेंट में रखे जाएंगे? हाँ, सारे क्लाइंट्स को और गेस्ट को तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन के कपड़े दिखाने हैं ना। थैंक यू सो मच सर। हाँ कस्तूरी, याद रहे, ये तुम्हारे लिए ना गोल्डन चांस है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। सर आप एक काम कीजिए, मुझे मैनिक्विन्स के साइजेस और शेप्स की पिक्चर्स मेल कर दीजिए। मैं रात दिन एक कर दूंगी। आई गिव माई बेस्ट रिजल्ट। यस, मुझे आप लोगों से यही स्पिरिट चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या रोट, तुम मेरे रूम में क्या कर रहा है? बस अपने बड़े भाई से काम करने की इंस्पिरेशन ले रहा था। बड़ा भाई इतना काम करे तो छोटे भाई की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है ना। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है? ओ भैया, आई एम एब्सोल्युटली फाइन।
तू और काम। यकीन नहीं हो रहा है ना? बेटा यकीन ना बताने से नहीं होता है, यकीन दिलाना पड़ता है। जस्ट अ मिनट। देखिए। हुआ ये पीपीटी तूने बनाया? जी हाँ। अब यकीन हुआ आपको? Yeah, great. That's my brother. बहुत अच्छा है। अच्छा बैठ 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 ना बैठ, इधर बैठ। ओके, 1 मिनट। ले उसको। वेरी गुड। अच्छा ये पीपीटी तूने बनाया कैसे? भैया गूगल बाबा, गूगल का जमाना है। एक क्लिक करो और 100 प्रेजेंटेशन सैंपल सामने आ जाते हैं। गूगल बाबा। आज पहली बार तूने इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया है। भैया बहुत मेहनत से बनाया मैंने। ये झूठ बोल रहा है। ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है? चुप क्यों हो? बोलो आप। भैया वो एक्चुअली मैंने और बुआ ने मिलके बनाया है। तुमने सिर्फ लैपटॉप ऑपरेट किया है। बुआ माना कि सारा आपने गाइड किया है, लेकिन बनाया तो मैंने ही है ना। कोई बात नहीं बुआ, एटलीस्ट आपके साथ इतनी देर तक बैठा तो सही, यही बहुत है इसके लिए। भैया मुझे इस काम के लिए आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिलेंगे? इस काम के लिए तुझे दूंगा मैं 5। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं इस काम के लिए 10 आउट ऑफ 10 लेकर आऊंगा। ग्रेट, ऐसे काम करता रहा ना, एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। चल एक काम कर, ये पीपीटी मुझे मेल कर। ओके भैया। चल। फ्रूट नहीं खाएगा? नो नो, मन नहीं है मेरा। हाँ बुआ बैठे ना। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना बुआ। मुझे रूप पर शक है। कैसा शक? देखो, रूप वैसे अच्छा लड़का है, लेकिन नीरू भाभी और देबू भैया की नीयत सही नहीं है। वो दोनों जानबूझकर उसे तुम्हारे करीब कर रहे हैं। तुम्हारे बिजनेस और कारोबार की जानकारी रूप से लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ही अपने बेटे को जासूस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बुआ आप भी ना, मैंने आपको बार बार बोला है ना, रूप मेरा भाई है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, और वो इतना नादान भी नहीं है कि उसे मालूम ना चले कि वो इस्तेमाल हो रहा है। राज, चाहे कितनी भी रिस्पेक्ट क्यों ना करता हो तुम्हारी, कितना ही भाईचारा क्यों ना निभाए, लेकिन औलाद कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाती। एक बार नीरू भाभी ने उसके कान भर दिए ना, तो उसे अपनी माँ की ही बात सच लगने लगेगी। अरे क्या साजिश कर लेंगे वो लोग? ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसों की हेरफेर करने की कोशिश करेंगे। उनकी नजर अपने कारोबार पर है, और अपनी बिजनेस मीटिंग से तुम रूप को दूर ही रखो तो अच्छा है। बुआ मुझे मालूम आप मेरे और मेरे परिवार के शुभ चिंतक हैं, लेकिन रूप पर आपका शक बेसलेस है। वो मेरा भाई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। खैर समय आने पर साबित हो जाएगा। ये लो फ्रूट्स खाओ। आप भी लीजिए ना। ये पानी ले लो और कुल्ला कर लो। ये लो डाल।
तुम्हें तो बुखार है, पेट दर्द हो रहा है? नहीं, सर्दी लग गई है। बुखार में होता है। तुमने बाहर क्या खाया था? हाँ, मैंने बर्गर खाया था। वापस खा लिया ना बासी बर्गर? फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। रुको, अभी आई। उठो, धीरे। नहीं यार, मुझे वॉमिट हो जाएगा। नहीं होगा, ये बुखार की दवाई है, तुम ठीक हो जाओगी। खाओ। पक्का ना? पक्का खाओ। अगर वॉमिट हो गया तो? नहीं होगा, खाओ। धीरे। मेरी कितनी केयर करती हो। आई लव यू। अरे पगली, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तेरी केयर करती हूँ। समय कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल तक तुम अपना स्कूल यूनिफॉर्म तक खुद से नहीं पहन सकते थे, और आज बिजनेस की इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हो। फोन को नहीं लगता तुम्हारा? 10 में एक बार लगता है। और तुम कोई खबर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें जितना पैसा चाहिए जब चाहिए मिल जाएगा। तुम्हारा हर दुख दर्द खत्म होगा, ठीक है? पर अभी मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो और वैसा ही करना। बात आई समझ में? पूरी ना? पापा